हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। संडे का दिन है और दिन का बज रहा है 1। सारे काम हो चुके हैं, बच्चे को नहला दिया, मैं नहा ली, नाश्ता हो गया, लंच बन गया, सारे काम खत्म कर लिए और अभी हम जा रहे हैं घर की ग्रोसरी लेने। और अम्मा जी की तबीयत भी काफ़ी बेटर है, अब वो मुझे बुला रही हैं, पहले मैं जाती हूँ उनके पास। बाकी के अपडेट्स जितने होंगे दिन भर के आपको देती रहूंगी वीडियो में। मिलेंगे दोस्तों थोड़ी देर में। और दोस्तों तमें क्या बताऊं, जीवन के उस पड़ाव पे आगे हैं जहां बालकों के लिए शॉपिंग करके खुद खुश हो जाऊं। घर की ग्रोसरी लेने जावे तो नू सोच लें कि हम तो घूम ही आए। और तो और दोस्तों, बर्गर किंग जैसी जगहों पे भी बैठ के बर्गर खाने में मौत आ लगी, वो भी घरों मंगा के खा लगे दोस्तों। तो हेलो गाइस, सुप्रभात, सबको राम राम। नवे ब्लॉग में स्वागत है। रविवार का दिन है और आज मैं सवेरी सवेरी उठ गई थी क्योंकि आज मधु दीदी छुट्टी पे थी। और दोस्तों कल रात को मैंने अपने दिमाग के घोड़े दुड़ा लिए थे और सोच लिया था आज तो घर वालों को कुछ अलग ही बना के खुआऊंगी। बस दोस्तों फेर के था लगी। मैं तो घर वालों की ईमानदारी में यहाँ सबसे पहले मैंने कोण वोण भिगो दिए है, कैंडी के लिए एक रोटी बना दी है, सारी सब्जी चॉप करके धर दी है दोस्तों। और दोस्तों सैफ साहब यहाँ हरी चटनी बना रहे हैं, इसमें भी 2 ऑर्डर मिले हैं। धनिया की चटनी अलग बनेगी और पुदीने की बनेगी अलग, क्योंकि दोस्तों हमारे पापा जी जो है वो धनिया की चटनी नहीं खाते, वो खाते हैं सिर्फ पुदीने की चटनी। सैफ साहब ने यहाँ चटनी चुटनी बना के धर दी है। और दोस्तों तुमने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी, मुर्गी अपनी जान तो चली गई, मियाँ जी को स्वाद नहीं आया। इतनी सवेरे सवेरे उठ के मेहनत करके ये चटनी चुटनी मैंने पीसी, पर पता नहीं कैसे पुदीने की चटनी में मिर्च ज्यादा होगी, फिर हमारे पापा जी ने वह चटनी नहीं खाई। ब्रेकफास्ट की आधी तैयारी करके दोस्तों मैं और शर्मा जी यहाँ पी लगे थे चाय। क्या प्रोग्राम बना था रात को? देख, मैं 5:45 बजे अपने लिए बैड टी बनाने उठा था। ऐसे बोलते हैं ब्लॉग में ऐसे बोला जाता है। मैं उठा था 5:45 बजे। जीवन में कभी बनाई है बेड टी? बेड टी सुन ले। तो ये इसमें मेरे को देखा जाता है, ये यूं उठी यूं करके हेलो करा, मैं चाय बना के जब तक वापस आया फिर सो गई। ये सब कहानियां नहीं सुननी है, मुझे ये पूछना है कि कल रात को क्या प्रोग्राम बना था, क्या बोल के सोए थे और अब क्या हुआ? बोल के सोए थे कि हम लोग बुक मार्केट जाएंगे। फिर रात को मेरा रीत का फैसला हुआ कि 3 बुक्स तो इसने मंगा ली हैं, और 3 बुक्स इसने मंगा ली और 3 बुक इसकी बुआ लेके आ रही हैं, तो 6 बुक्स इस पे हो जाएंगे। कह रहा मैं 1 महीने में इतनी नहीं पढ़ पाऊंगा और लेके क्या करूँ, तो क्या करना चाहिए? तो कल रात को सपने क्यों दिखाए जी? कौन सी बुक मार्केट चलेंगे? दरियागंज बुक मार्केट चलेंगे, उसके बाद पुरानी दिल्ली जाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर वो खाएंगे। ये एंड रहे हैं अभी 9 बजे तक। स्पाइडरमैन। अब मैं सुबह ही उठ गई कि भाई चलो जल्दी भी जाना होगा, सफाई भी करनी है, मधु भी नहीं आएगी आज। मधु नहीं आएगी तो हम लेकिन वो इंस्टा हेल्प या स्नैपचैट से मेड मंगाएंगे 1 घंटे के लिए। और दोस्तों जैसे कि तुमने सुन लिया होगा, आदमी ने रात को ही मुंगेरी लाल के सपने दिखा दिए थे। आप पुरानी दिल्ली जाओगे, यो खाओगे, वो खाओगे, बुक मार्केट जाओगे, यो ले होंगे, वो ले होंगे। पर दोस्तों बालकों की छुट्टी शुरू हो गई है, अब 8 बजे से पहले यहाँ कोई नहीं उठने का। चलो खैर बातचीत करके मैं यहाँ बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में दोस्तों यहाँ बन रहे हैं सबके लिए अप्पे। और दोस्तों जिस तरह से शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, उसी तरह से मुझे पता है कि जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ काम जोड़ दूं, ये 2 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर मांग लेंगे। इसीलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते करते मैंने लंच की भी तैयारी साथ में ही कर दी थी। और लंच में मैं बना रही थी यहाँ छोले और चावल। और दोस्तों यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट। और छोले बनाते मैंने देखा कि रोस्टेड मसाला जो है वो तो खत्म ही हो रहा था, फिर साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला रोस्ट कर दिया। फिर इसे ठंडा होने पे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। और इंस्टा हेल्प से आज ये वाली दीदी हमने बुलाई है काम के लिए, क्योंकि मधु दीदी तो आज है छुट्टी पे। और दोस्तों ये है 1 घंटे के लिए हमारे पास, 1 घंटे में जितना काम हो जाएगा ये कर लेंगी। तो हमने कहा सबसे पहले बर्तन धो लो। और दोस्तों यहाँ हो गया सारा काम खत्म, सबने नाश्ता कर लिया है, लंच की भी तैयारी हो गई है दोस्तों। अब मैं यहाँ अपना नाश्ता लेके खाऊंगी। शर्मा जी तो मैंने कही थी अब 6 बजे मैं रसोई का मुंह नहीं देखूंगी। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो अपने छोटे वाले के लिए कुछ भी ना बनाया, तो दोस्तों अपना नाश्ता करके मैं उसके लिए भी कुछ बनाऊंगी। और मैंने सोचा है कि खिचड़ी बना दूंगी उसके लिए। और दोस्तों यहाँ करीबन 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, सारा सामान हमने भर लिया है। वैसे तो महीना खत्म होने को हो गया, हमने सामान ही ना लिया था, क्योंकि दोस्तों घर में ऐसा ही चल रहा था। अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी, तो वहीं चक्कर लग रहे थे। तो ये सारा सामान हमने भर लिया क्योंकि बच्चों की बुआ भी आने वाली है। और दोस्तों यहाँ बिलिंग विलिंग करा के हम पहुंच गए थे घरों। और घरों जाते ही मैंने सबसे पहले छोटे बालक को रोटी खवाई, क्योंकि बेचारा यो ही रह रहा था। हमने तो अप्पे सप्पे सब खा लिए थे। और दोस्तों जैसे ही हम सामान लेने निकले थे तो मम्मी का फोन आ गया था कि घर में मेहमान आ रहे हैं, अम्मा जी को देखने। फिर मैंने ऐसे रोटी खवा के सबके लिए नींबू पानी बनाया था, फिर 1 गिलास मैंने भी पी लिया दोस्तों, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। और दोस्तों दिन के करीबन 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो।
और दोस्तों नु क्या देख रहे हैं, भूख में तो गुल्लर भी पकवान हो जा। मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया था मैं कैसे रोटी खाऊं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। कटोरी में सब्जी होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, अचार होना चाहिए। लेकिन जब भूख लगे है ना तो आदमी डांगरों की तरह सन्नी करके भी खा ले दोस्तों। और दोस्तों यहाँ बज गए सांझ के 7:30। मम्मी ने खाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए लौट गई थी और मैंने 1-2 रील बनाई थी तो मेरा टाइम वहां लग गया। ये दोपहर के थोड़े से छोले धरे हैं, इसी तो हो जाएगा रात का भी खाना। दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि 2 दिन हो गए उससे मिलो हुआ। और दोस्तों आज थी संडे मार्केट, तो मैंने शर्मा जी को थैला थमा दिया कि तमिल ले थोड़ी बहुत सब्जी, मुझे तो गर्मी लग रही। तो गाइस प्रोग्राम बैठने का था, बैठ के बातें करने का, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि इसने बोला कि चल 1-2 चक्कर ही लगा लेते, बात भी हो जाएंगी और थोड़ी सी कम से कम थोड़ी हवा तो लगेगी घूमने में। भाई बहुत गर्मी हो रही है बहुत। तो इसलिए जो है अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कल मिली नहीं थी तो सारी इकट्ठा हो रखी है, पेट बड़ा हो रखा है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलेंगे गाइस। और दोस्तों अपनी सहेली से मिलने के बाद मैं आई ऊपर, मैंने सबका खाना परोस दिया है अपना, और यो मैंने शर्मा जी को दे दिया है दोस्तों। और दोस्तों यो ब्लॉग हो रहा है यहीं एंड, हम मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखियो। रोटी खाकर मैं यो कमरे का खलेरा संगवाऊंगी दोस्तों, इसके बाद सो जाऊंगी। टाटा बाय बाय।